हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू मलिक सर्स एप्टीट्यूड क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम करेंगे 2017 का जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2017 के मैथ क्वेश्चंस को लेंगे। देखो यार, इसमें क्या था, एक क्वेश्चन आपका ये था, आपको एक रेशियो दिया हुआ था, आपसे इसमें x की वैल्यू पूछनी थी। ठीक है, तो रेशियो का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है 7/21 इक्वल्स टू x/123। तो ये इसको अगर x के लिए सोल्व करोगे तो बहुत सिंपल है, और इसको इफ़ वी कट इट बाय 7 तो ये आपका हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, और इसको 3 से काट देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। x केम आउट टू बी 41। तो रेशियो का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आपको बोला है कि राम जो है किसी काम को कर सकता है 60 डेज़ में। ठीक है, और उसी काम को सोहन फिनिश करता है, राम 60 डेज़, सोहन उसी काम को फिनिश करता है 40 डेज़ में। अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे। तो आपको बोला है कि जो राम है ये फिनिश करता है काम को 60 डेज़ में, एंड ऑन द अदर हैंड सोहन काम को फिनिश करता है 40 डेज़ में। अब यहाँ पे देखो, इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप 60 और 40 इन दोनों का कोई भी कंफर्टेबल सा मल्टीपल ले लो, उसको हम मान लेंगे टोटल वर्क। तो 60 और 40 का अगर मल्टीपल लें तो 240 ले सकते हैं, 480 ले सकते हैं, या और भी कोई मल्टीपल ले सकते हैं। हमने मान लिया कि जो 240 है, 240 यूनिट्स, ये अगर हम टोटल वर्क मान लें 240 यूनिट्स, तो राम पूरे काम को फिनिश करता है 60 डेज़ में। तो राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 240/60, दिस विल केम आउट टू बी 4 यूनिट्स पर डे। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप सोहन का निकालो एक दिन का काम, तो ये हो जाएगा 240 यूनिट्स टोटल काम है, ये फिनिश करता है 40 डेज़ में, तो 6 यूनिट काम पर डे सोहन करता है। अब हमें निकालना है दोनों मिलके कितने दिन में ख़त्म करते हैं। तो राम एक दिन का काम 4 यूनिट्स, सोहन का एक दिन का काम 6 यूनिट्स, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 6 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स पर डे। अब देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 240 यूनिट्स, और ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में, 10 यूनिट्स। तो इसके हिसाब से 24 डेज़ में काम आपका फिनिश हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 24 आ जाएगा। तो 24 इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, आपसे एक्चुअल प्राइस पूछा है। क्वेश्चन में आपको बोला है, देखा क्वेश्चन बोल रहा है कि गीता सोल्ड हर वॉच टू सीता फॉर ₹800 एट लॉस ऑफ 20%। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि गीता ने अपनी वॉच सेल कर दी सीता को 20% के लॉस पे। क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि द सेम वॉच, ठीक है, वो सोल्ड टू गीता बाय शक्ति एट 20% लॉस। इस वॉच को गीता को शक्ति ने सेल किया था, और शक्ति ने भी इसको 20% के लॉस पे सेल किया था। तो अब ये शक्ति ने गीता को 20% के लॉस पे सेल किया, और फिर गीता ने फिर से उसी वॉच को सीता को अगेन 20% के लॉस पे उसको सेल कर दिया। आपको बताना है कि उसका एक्चुअल प्राइस क्या होगा। गीता ने सीता को सेल किया है 800 रुपीज़ में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, 800 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि आप 100 मान के अज्यूम करके करो इनको। हमने मान लिया कि शक्ति के पास जो वॉच थी उसका प्राइस था 100 रुपीज़। ठीक है, 100 इसलिए क्योंकि वो सबसे कंफर्टेबल होल नंबर है, और इसकी परसेंटेज निकालना भी बहुत सिंपल होता है।
तो 100 से करेंगे और लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसे हम क्वेश्चन की वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे तो हमें रेशियो पता चल जाएगा। तो हमने अज्यूम किया कि शक्ति के पास जो वॉच थी वो 100 रुपीज़ की थी, उसने गीता को कितने % के लॉस पे उसको सेल कर दिया, 20% के लॉस पे। तो 100 का 20% 20 होता है, तो 100 पे 20 का लॉस, यानी कि उसे गीता को वॉच सेल की उसने 80 रुपीज़ में। अब गीता ने क्या किया, गीता ने अगेन 20% के लॉस पे उसको सेल कर दिया। तो 80 का 20% कितना होगा, 80 का 10% होगा 8, तो 20% हो जाएगा 16। तो 16 के लॉस पे उसे सेल कर दिया। 80 पे 16 का लॉस, तो ये होगी 64। 100 के हिसाब से 64 रुपीज़ होना चाहिए प्राइस, लेकिन 64 नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 रुपीज़। तो हम रेशियो कंपेयर कर लेंगे। 64 का ये होता है 12.5 टाइम्स, तो अगर इसका भी हम 12.5 टाइम्स कर देंगे तो दिस केम आउट टू बी 1250 रुपीज़। वेरी सिंपल। तो वॉच का प्राइस होगा 1250। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें आप देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रेन्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको दिया है गुड्स की ट्रेन है, उसकी लेंथ दी हुई है 800 मीटर, उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। उसने 120 सेकेंड्स में एक ब्रिज को क्रॉस किया, तो आपको लेंथ बतानी है ब्रिज की। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है जो आप नोट कर लेना कि अगर कोई ट्रेन किसी ब्रिज को या फॉर दैट मैटर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। देखो वो जो डिस्टेंस या लेंथ कवर करेगी वो होगा आपका ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ। प्लेटफॉर्म या ब्रिज की लेंथ, ब्रिज को क्रॉस किया है इसने, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ। आपको वैल्यूज़ दी है मीटर्स में, सेकेंड्स में, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है, यू आर गिवन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, इफ़ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड, देन सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 5/18। इसको 6 से कट करोगे तो 6 10 ज़ा 60, 6 3 ज़ा 18, तो दिस इज़ 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी स्पीड हो गई। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस विल नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। अब जो डिस्टेंस है ब्रिज को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। इसको अगर आप सिंपली स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्पीड 50/3, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम इज़ 120 सेकेंड्स। इसको सिंपली आप सोल्व करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 20, 0। तो ये हो गया आपका 2000 मीटर, ठीक है। अब ये जो 2000 मीटर है ये है ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि ब्रिज को क्रॉस कर अगर ट्रेन करती है तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसमें से ट्रेन की लेंथ आपको गिवन है ऑलरेडी 800 मीटर्स, तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी 1200 मीटर्स, क्योंकि टोटल है 2000 मीटर्स। तो दिस विल कम आउट टू बी 1200 विल बी योर आंसर, ऑप्शन बी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सही क्वेश्चन है, आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, परसेंटेज की आपको सिंपल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। क्वेश्चन में बोला है कि एक आदमी 2 पेन लेके आता है, ठीक है, 65 के। उसने एक पेन को बेचा गेन ऑफ 7%, दूसरे पेन को बेचा लॉस ऑफ 6%। तो ऑन द होल नीदर गेन नॉर लॉस, ना उसे प्रॉफिट हुआ ना उसे लॉस हुआ। तो पेन का प्राइस क्या है, आपको ऑप्शंस दिए ये। अब इसको इक्वेशन बना के सोल्व करने से अच्छा आप इनको ऑप्शन से ही सोल्व कर लो।
देखो एक चीज़, अब बेसिक चीज़ की आपको अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक पे 7% का गेन है, दूसरे पे 6% का लॉस है। प्राइस चारों ऑप्शन में अलग अलग आपको दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक वैल्यू छोटी है, एक वैल्यू बड़ी है, आपको एक लार्ज वैल्यू दी है, एक आपको स्मॉल वैल्यू दी है। देखो लार्ज का जो 6% होगा वो स्मॉल के 7% के बराबर होना चाहिए, तभी तो होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि जितने का उसे प्रॉफिट हुआ उतने का उसे लॉस हो गया, तो एट द एंड उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसका ऑपोजिट जो है वो ट्रू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू का अगर आप 7% लेंगे और छोटी वैल्यू का 6% लेंगे, वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ इतना कंसिडर करके चलो, ये आएगा। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन से वेरीफाई करनी है, बस इसे ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें, देखो यार, अब यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि अगर हम किसी वैल्यू का 10% निकालते हैं तो 10% इज़ नथिंग बट 1/10, दैट मीन्स 10th पार्ट। और अगर किसी चीज़ का 1% निकालते हैं तो 1% होता है 1/100, तो मतलब 100th पार्ट हम उसका कैलकुलेट कर रहे हैं। दिस 35, दिस 30, तो ये आपको दिए स्मॉल नंबर, इनका 6% और 7% निकालो, पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में कैलकुलेशन करने से आसान होता है होल नंबर में कैलकुलेशन करना हो, तो आप चाहो तो उसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 350 300 हो जाएगा। दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मतलब तो कंपैरिजन है ना, इक्वल आना चाहिए, तो वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका अगर आप 6% कैलकुलेट करो तो देखो 1% कितना होता है 100th पार्ट, तो इसका अगर 1% निकालेंगे तो 3.5 होगा। 3.5 को आप सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 21, ठीक है। और 300 का आप अगर 1% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर इसका अगर आप 7% निकालेंगे तो 3 × 7 21, दोनों आगे 21, ठीक है। तो मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है, आपका बड़ी वैल्यू का 6% और छोटी वैल्यू का 7% इक्वल है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, 35 30 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट ये एवरेज का क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है व्हाट यू आर गिवन इज़ कि 30 बॉयज़ हैं क्लास में, उनकी एवरेज एज है 30 बॉयज़ की हाउ मच। 30 बॉयज़ एवरेज एज इज़ 15.2 ईयर्स। फिर आपने 15 बॉयज़ और ऐड कर दिए उसमें, तो एवरेज एज है रिड्यूस बाय हाफ हो गई, तो आपने +15 ऐड कर दिए उसमें, +15, तो बॉयज़ हो गए 45, लेकिन एवरेज एज 0.5 के फैक्टर से रिड्यूस हो गई, तो 15.2 से 0.5 गए, तो ये आपका हो जाएगा 14.7 ईयर्स। आपसे पूछा है एवरेज एज ऑफ न्यू कमर्स, जो 30 बॉयज़ की 15.2 ईयर्स है एज, तो टोटल एज कितनी हो गई 30 × 15.2, so this came out to be 456, और 45 बॉयज़ 14.7, तो यहाँ पे टोटल एज कितनी होगी, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे हो जाएगी 45 × 14.7, तो ये आपका हो जाएगा 661.5। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस हो जाएगा 661.5 माइनस 456, तो दिस विल कम आउट टू बी 205.5। अब ये जो एज का जो डिफरेंस है 205.5, ये एज का डिफरेंस है इन 15 बॉयज़ के क्लास में ऐड होने की वजह से, तो यानी इन 15 बॉयज़ की जो टोटल एज है वो 205.5 है, तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 205.5 अपॉन 15, सो दिस विल कम आउट टू बी 13.7 ईयर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 13.7 ईयर्स। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।